हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। तो आज हम बात करेंगे फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी भूतकाल पूर्ण काल। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान से पहले हम इन्हें जानेंगे, इनको हम पहचानते कैसे हैं। तो पहचान क्या है? ऐसे हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कर्ता के पीछे, किसके पीछे? कर्ता के पीछे ने आकर मुख्य क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्राएं के पीछे था, थी, थे आदि शब्द दिए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इन्हें बनाते समय कर्ता एक वचन हो या बहुवचन सहायक क्रिया के रूप में हेड लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, हम उनसे मतलब नहीं लेना है। इन दोनों के साथ सहायक क्रिया कौन सी आएगी? हेड, और हेड के साथ एम भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके अफर्मेटिव की, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो अफर्मेटिव वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे कि छात्रों ने ताजमहल देखा था। तो अब क्या है, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तो द स्टूडेंट्स, नहीं, द स्टूडेंट्स क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब हेड लाएंगे तो हेड लगा दिया, प्लस एम बी थर्ड लगाएंगे। तो एम बी थर्ड क्या होता है? सी माने देखना होता है, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है। अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? द ताजमहल। तो छात्रों ने ताजमहल देखा था, द स्टूडेंट्स हैड सीन द ताजमहल। तो अब नेगेटिव में आपको क्या करना है? नेगेटिव में आप केवल यही करना है कि हेड के बाद नोट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट एम बी थर्ड ऑब्जेक्ट ETC। तुमने समस्या को हल नहीं किया था, यू हैड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब नेवर वाले वाक्यों को कैसे बनाते हैं हम इस सेंटेंस में देखिए। नेवर का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले, नेवर यानी कभी नहीं, अगर वाक्य में दिया हो तो उसका प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। और नथिंग माने कुछ नहीं का प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद में होता है। नथिंग का प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद में होता है और नेवर का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले। जैसे कि उसने कभी गीत नहीं गाया था, कभी नहीं गीत गाया, कभी नहीं, तो नेवर का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले नेवर लाएंगे। उसने कुछ नहीं खरीदा था, कुछ नहीं कि नथिंग मुख्य क्रिया के बाद में प्रयोग करेंगे। तो ही हैड नेवर संग द सॉन्ग, मैंने कुछ नहीं खरीदा, आई हैड बॉट नथिंग। अब क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट है जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, वाई, वाट, वैन, वेयर। जब वाक्य बीच में आ जाते हैं, क्यों, कब, कहा, कैसे, तो हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सुनील ने पक्षियों को क्यों पकड़ा था? तो वाई हैड सुनील अरेस्टेड द बर्ड्स। किससे बनाया हमने? यह बनाया इस फॉर्मूले से, इस स्ट्रक्चर से। आपको ये स्ट्रक्चर याद है क्वेश्चन वर्ड का, तो आप देन यू कैन मेक वेरी इजी स्टाइल एनी सेंटेंस इन फास्ट परफेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो आप इससे बना सकते हैं वाई हैड सुनील अरेस्टेड द बर्ड्स। तो आइए बात करते हैं इसके आने वाले सेंटेंस। तो बात करें क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी? हैड आई एब्यूज्ड यू। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? हैड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैंने तुम्हें गाली दी थी? हैड आई एब्यूज्ड यू। अब बात करें इसके नोट के बारे में। इसमें नोट में क्या दिया है देखो, यह नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पर नोट, यदि किसी वाक्य में से पहले या से पूर्व दिया हो तो पिछला वाक्य पहले पास्ट परफेक्ट में और पहला वाक्य पीछे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। कहना क्या चाहता है? अगर वाक्य में से पहले या से पूर्व दिया हो तो पिछला वाक्य बनाएगा पास्ट परफेक्ट में और पहला वाक्य पीछे पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। के बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं और से पहले या से पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो रूल क्या है इसका? रूल है पिछला वाक्य पहले पास्ट परफेक्ट में प्लस बिफोर, पहला वाक्य पीछे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि सूर्य निकलने से पहले सुनील ने बासी रोटी खा ली थी। सूर्य निकलने से पहले सुनील ने बासी रोटी खा ली थी। तो
क्या से पहले दिया हो तो हमने क्या कौन सा स्ट्रेचर लगाना है, ये स्ट्रेचर लगाना है। तो पिछला वाक्य पहले पास्ट परफेक्ट में, यानी सुनील ने बासी रोटी खा ली थी, या पास्ट परफेक्ट बनेगा। और से पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाकर सूर्य निकलने से पहले यह पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो जैसे कि सुनील हैड ईटन द स्टील ब्रेड्स बिफोर द सन रोज। बाद या के पश्चात दिया हो तो, या बाद या के पश्चात दिया हो तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए स्ट्रक्चर है पिछला वाक्य पहले पास्ट इंडेफिनिट में प्लस आफ्टर पहला वाक्य पीछे पास्ट परफेक्ट में। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। बात करें इसके आने वाले रूल्स के बारे में, जैसे जब संज्ञा या विशेषण के बाद रहा था, रही थी, रहे थे दिया हो तो हेड के पीछे बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस एडजेक्ट प्लस नाउन प्लस ईटीसी। तुम एक किसान रहे थे, भारत एक धनी देश रहा था, तो यू हैड बीन ए फार्मर, द इंडिया हैड बीन ए रिच कंट्री। अब बात करें इसके स्पेशल रूल्स के बारे में, इम्पोर्टेंट है। यदि वाक्य की मुख्य क्रिया दूसरे रूम में हो या मुख्य क्रिया के अंत में आ जा चुका था, ई जा चुके थे, ए जा चुके थे दिया हो तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में बनाते हैं तथा हेड के साथ बीन लगाकर एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं और कर्म को कर्ता के रूप में लिखते हैं। तो कर्म का कर्ता प्लस हेड बीन प्लस एम बी थर्ड प्लस ईटीसी। उसे धोखा दिया गया था, तो यह धोखा किसी दूसरे के द्वारा दिया जाता है, तो दूसरे के द्वारा धोखा दिया जाता है तो हम इसे पैसिव फॉर्म में बनाते हैं। तो ही हैड बीन डिसीव्ड, उसे धोखा दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।